बंगाल और उड़ीसा के बहुल क्षेत्र और एरिया में आज रेल टीका कार्यक्रम आरंभ किया गया है और समाज के हजारों लोग अपने पुराने दो मूल मांगों के साथ आज स्टेशनों पर खड़े एक अनुसूचित जाति की सूची में पुनः बहाल करने का विषय और दूसरा 8वीं अनुसूचित भाषा में पूर्वाली भाषा को दर्ज कराने का, ये दो विषय के साथ आए और ये लगातार ये क्रम चला है और ये बात लगातार समाज के अलग अलग रूप से अलग अलग संगठनों के माध्यम से लगातार ये बात कही गई। सामूहिक रूप से आज ये कोशिश रही है सबकी कि लोग एक साथ आए, एकजुट हो, समाज के जो अलग अलग ग्रुप से वो भी एक साथ आए और विषय पर फोकस करें, विषय पर फोकस करें। निर्णय पॉलिटिकल निर्णय होना है, इसका राजनीतिक निर्णय हल निकालना पड़ेगा और ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में एक पॉलिटिकल पहल करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हम लोग केंद्रीय पटल पर भी विषय को रख चुके हैं। सामूहिक रूप से 16 संगठनों को तीनों प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ इस बात को वहाँ रखे हैं, लेकिन जिस रूप से समाज के अंदर में इस विषय को लेकर उबाल है, जिस रूप से अपने अधिकार, हक और अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर जिस रूप से तैयारी चल रही है या फिर जिस रूप से लोगों में एक संगठनित पहल है, वो उसी का आज एक रूप है। पूर्वी समाज आदिवासी का आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो विरोधाभास नहीं, हाँ होगा। इस तरह से चीजें कभी कभी क्रिएटेड लोग तैयार करते हैं ताकि एक दो बड़ा समूह आपस में द्वंद्व में आ जाए और दोनों के बीच में दूरी बढ़े। ऐसा झारखंडी जो समाज है ना, ऐसा हो नहीं सकता है। इससे अच्छे लोगों को पहल करना पड़ेगा, तार्किक चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा। किसी की इच्छा मात्र से कोई ट्राइबल नहीं हो सकता है, उसके आहर्ता है, उसके आधार है, उस आधार को हमें क्लियर करना पड़ेगा, उस आधार को साक्ष्य के रूप में सामने आना पड़ेगा। भारत सरकार के पूर्व गजट, आज़ादी से पहले के गजट, आज़ादी के बाद के गजट में क्या अंतर है, किस कारण से अंतर है, इन चीज़ों को बड़ा खंगाल के एक अच्छा पॉलिटिकल निर्णय की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो लोग, कुछ लोग इस तरह से ऐसे अवसरों का लाभ लेते हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के दो बड़े समुदाय